हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 164 क्लास है। इस क्लास में हम ये फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से कोई व्यक्ति महादशा के फलों को चेकआउट कर सकता है। उसे D1 कुंडली और D9 कुंडली दोनों को ही अपने पास रखना है। और आज इस टॉक में बता रहे हैं किस एरिया में महादशा का प्लैनेट आपको फोकस करने के लिए या लाभ देने के लिए प्रेरित करेगा। अब वो प्लैनेट जो है जिस भाव में बैठा हुआ है, क्योंकि हम ये बात भी आपको सिखा चुके हैं कि D1 कुंडली जीवन का पहला पड़ाव है और D9 कुंडली जीवन का दूसरा पड़ाव है। लेकिन D1 कुंडली आपकी मेन कुंडली है। D1 कुंडली के रेफरेंस पॉइंट से D9 कुंडली के डेटा को पिक करेंगे और D1 कुंडली में उसको आरोपित करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हमें शनि की महादशा के अंदर पिछला एग्जाम्पल को ही लेंगे जो पिछली टॉक में हमने एग्जाम्पल लिया था, वर्कशॉप में प्रयोग होने वाली कुंडली। वर्कशॉप में प्रयोग होने वाली कुंडली पर हम हमेशा अपनी टॉक वर्कशॉप में प्रयोग होने वाली कुंडली पर देते हैं, ताकि वो तो एक बहाना है। वर्कशॉप में प्रयोग होने वाली कुंडली तो एक बहाना है, हमने आपको बात समझानी है बस। वो एक टेम्परेरी एस्पेक्ट है। तो वर्कशॉप में प्रयोग होने वाली कुंडली जो है वो वृष लगन की कुंडली है। चंद्रमा और केतु लगन में, दूसरे भाव में शनि महाराज जी, छठे भाव में सूर्य मंगल बुध और शुक्र, सातवें भाव में राहु और 10वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं। ये तो हुई हमारी D1 कुंडली। D9 कुंडली को देखें तो मीन लगन की कुंडली है। तीसरे भाव में शनि महाराज जी, चौथे भाव में चंद्रमा और केतु, आठवें भाव में बुध महाराज जी, 10वें भाव में राहु महाराज जी, 11वें भाव में मंगल महाराज जी और 12वें भाव में सूर्य शुक्र और गुरु बैठे हुए। इस कुंडली में अगर हमें शनि के बारे में कि शनि की महादशा किन किन क्षेत्रों में व्यक्ति को एक्सेल करने के लिए कहेगी। अब शनि जो है वो किस भाव में बैठा हुआ है D1 कुंडली में, दूसरे भाव में। तो शनि की महादशा जातक को निश्चित रूप से लाभ ओरिएंटेड सोच देगी। और साथ में शनि D9 कुंडली में देखें तो भी D9 कुंडली में वो बैठा हुआ है तीसरे भाव में, लेकिन 2 नंबर में। तो उस 2 नंबर को भी, अब 2 नंबर के अंदर शनि को बिठा दें D1 कुंडली में, तो लगन में बैठ गया वो। तो शनि जो है वो 2 भावों का रिजल्ट देने के लिए जातक को कहेगा। एक कहेगा कि वो खुद मेहनत करे, वो दूसरों को ना कहे कि मेहनत करो, और दूसरे भाव में और खुद बोलने को कहेगा। मीन्स शनि के संबंध में ये बात भी समझने वाली है महादशा के पॉइंट से कि जब भी शनि की चलेगी महादशा तो आपको हार्ड वर्क करना होगा। किस फील्ड में करना होगा ये बता दिया। D1 कुंडली में शनि दूसरे भाव में है तो दूसरे फील्ड से संबंधित हो गया, और D9 कुंडली में वो 2 नंबर बैठा हुआ है। वो 2 नंबर जहाँ बैठा हुआ है उसको उठा के D1 कुंडली में स्थापित कर ले कि D1 कुंडली में 2 नंबर जहाँ पे भी होगा वहाँ पे शनि को लिख ले। जब लिखेंगे तो शनि D1 कुंडली के लगन पे आ जाएगा और D1 कुंडली के तीसरे भाव में तो बैठा हुआ पहले ही। तो यहाँ पे उस जातक को अपने एंड पर मेहनत करनी पड़ेगी। कहते हैं ना अभी, औरों की मेहनत पर, शनि कहता है औरों की मेहनत पर देना छोड़ दो तुम ध्यान। शनि भगवान जी कहते हैं औरों की मेहनत पर छोड़ दो तुम देना ध्यान, अपनी मेहनत पर आ जाओ। तो अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ में दूसरे भाव में शनि बैठा हुआ है, तो पैसे के लिए भी, खाने पीने के लिए भी, बोलने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये दूसरा एस्पेक्ट बताया हमने महादशा को चेकआउट करने का। तीसरे एस्पेक्ट को
हम अगली टॉक में डिस्कस करेंगे कि तीसरे एस्पेक्ट से यदि हमें महादशा के फल को चेकआउट करना हो तो कैसे चेकआउट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस। अब जो हमने ये बताया है ये चीज़ शनि पे लागू की है हमने, क्योंकि हमारा फोकस महादशा पे था। हम महादशा के अंदर जो अंतर्दशा है उसको भी चेक कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से, और प्रति अंतर्दशा को भी चेक कर सकते हैं। हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस।